पता है कि आपका पीपीएफ अकाउंट जो 15 साल बाद मैच्योर होता है, उसके 15 साल डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग? क्या आपको पता है अगर आप पीपीएफ में लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 5 अप्रैल से पहले करनी चाहिए, एंड अगर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर महीने की 5 तारीख से पहले करनी चाहिए? क्या आपको पता है अगर आप पीपीएफ को प्रीमेच्योर क्लोज करते हो तो आपको 1% की पेनल्टी पड़ती है? क्या आपको पता है अगर आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेते हो तो आप ऐसा सिर्फ 3rd से 6th ईयर के बीच में ही ले सकते हो? और क्या आपको पता है कि अनलाइक अदर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स जो कि कोर्ट ऑर्डर के साथ अटैच हो सकते हैं, पीपीएफ किसी भी कोर्ट ऑर्डर के साथ अटैच नहीं होता। पीपीएफ में ट्रिपल ई का टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो पता है, लेकिन ये फीचर्स जानना भी उतना ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम पीपीएफ के 8 फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे इफ यू शुड इन्वेस्ट इन पीपीएफ। ये हमारा इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट स्कीम्स का एपिसोड 5 है। इससे पहले के 4 एपिसोड्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। सबसे पहले फीचर की बात करें तो पीपीएफ में अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर है इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। एंड कोई भी 18 साल के ऊपर का इंडिविजुअल किसी भी माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पे भी अकाउंट ओपन कर सकता है। अब कौन इसमें अकाउंट नहीं ओपन कर सकता? HUF, NRI एंड ना ही आप इसमें जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड ग्रैंड पेरेंट्स के केस में भी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन चिल्ड्रन के पेरेंट्स नहीं है एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके लीगल गार्डियंस बन जाते हैं, ओनली इन दैट केस ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है एंड माइनर के बिहाफ पर भी सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। आप इस अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर शेड्यूल्ड बैंक में ओपन कर सकते हैं बाय सबमिटिंग फॉर्म 1 अलॉन्ग विद योर आधार एंड पैन। अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की, तो आपको इसमें मिनिमम डिपॉजिट करना होता है 500 एंड उसके मल्टीपल्स का, एंड मैक्सिमम आप इसमें कर सकते हो डिपॉजिट 1.5 लाख रुपीस का। ऑल्सो अगर एक इंडिविजुअल अपने नेम में अकाउंट ओपन करता है एंड एक माइनर के नेम में भी अकाउंट ओपन करता है, इन दैट केस इन दोनों ही अकाउंट्स का टोटल विल नॉट बी मोर देन 1.5 लाख रुपीस। आपको एवरी ईयर इस अकाउंट में मिनिमम 500 रुपीस डिपॉजिट करने हैं, फिर चाहे आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में करो या फिर लमसम करो। लेकिन अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हो तो आप एक साल में मैक्सिमम 12 कॉन्ट्रीब्यूशंस ही कर सकते हो। एंड अगर आप मिनिमम 500 रुपीस का डिपॉजिट अमाउंट नहीं डालते हो एवरी ईयर तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिट्रीव दैट अमाउंट आपको 50 रुपीस की पेनल्टी भरनी पड़ेगी फॉर ऑल दैट ईयर्स जब आपने डिफॉल्ट किया, अलॉन्ग विद द मिनिमम पेमेंट ऑफ 500 रुपीस। एंड लास्टली आपको 1.5 लाख के डिपॉजिट अमाउंट पर ATC के अंदर टैक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, बट ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजीम। अब बात करते हैं हमारे 3rd फीचर की, दैट इज रिटर्न्स, मतलब इंटरेस्ट रेट की। तो सितंबर 2024 क्वार्टर तक का इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का 7.1% है एंड ये एवरी क्वार्टर चेंज होता है। आप इसका इंटरेस्ट रेट क्या है NSI की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीपीएफ पर अर्न किया गया इंटरेस्ट आपके अकाउंट में एनुअली अक्रू होता है एंड एनुअली ही कंपाउंड किया जाता है, नॉट मंथली, एंड इसके ऊपर कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता। अब बात करें पीपीएफ के इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, तो ये इंटरेस्ट एक महीने के लोएस्ट बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम 5th ऑफ दैट मंथ टू द एंड ऑफ दैट मंथ। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल के एंड में आपका बैलेंस था 50,000 एंड आप 10th मई को 5,000 रुपीज और ऐड करते हो, तो जब हम मई मंथ के लिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो 55,000 पर नहीं बल्कि 50,000 पर कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज एज पर द रूल 5th से लेकर एंड ऑफ द मंथ तक का जो लोएस्ट बैलेंस था दैट वाज 50,000। दिस इज वेरी सिमिलर टू हाउ द इंटरेस्ट रेट्स वर कैलकुलेटेड इन सुकन्या समृद्धि योजना। इसीलिए अगर आप पीपीएफ में लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन दैट केस आपको 5th अप्रैल से पहले करना चाहिए, सो दैट आपको हर महीने की इंटरेस्ट का बेनिफिट मिले फॉर दैट इंटायर 12 मंथ्स। एंड अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हो तो वो आपको हर महीने की 5th से पहले करना चाहिए। इसकी अजम्पशन पहली कि हम इसमें हर साल 5th अप्रैल से पहले इन्वेस्ट करते हैं एंड हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1,50,000 तक का है। एंड इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के केस में भी एवरी क्वार्टर चेंज होता है, लेकिन फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस हमने उसको सेम रखा है। तो अगर हम बात करें कि 15 साल के बाद आप कितना इंटरेस्ट अर्न करते हो, तो वो अमाउंट है 18,18,209 का।
एंड अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो वो आप अर्न करते हो 40,68,209 का। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ फीचर की एंड दैट इज कि पीपीएफ का अकाउंट मैच्योर कब होता है। तो एज वी ऑल नो कि ये 15 साल के बाद मैच्योर होता है, लेकिन 15 साल डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग से शुरू नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब भी आपने पीपीएफ में अकाउंट ओपन किया था उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उसके बाद से पीपीएफ में कैलकुलेशन शुरू होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं चारू ने 31 जुलाई 2019 में अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू किया, लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2020 को। तो अब चारू का 15 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड कैलकुलेट होगा फ्रॉम 31 मार्च 2020। इसका मतलब चारू का अकाउंट मैच्योर होगा 1 अप्रैल 2035 में। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप चाहो तो अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हो या फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो फॉर द ब्लॉक पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ऐसा आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला इज विद कंट्रीब्यूशन एंड दूसरा इज विदाउट कंट्रीब्यूशन। अब विद कंट्रीब्यूशन की क्या कंडीशंस हैं, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले तो यू नीड टू सबमिट फॉर्म 4 विद इन 1 ईयर ऑफ द मैच्योरिटी सो दैट आपको इंटरेस्ट मिल सके। दूसरा, यू कैन नॉट गो बैक टू नॉट कंट्रीब्यूशन वाला मेथड। तीसरा, you can only withdraw once a year, and चौथा, you can only withdraw maximum 60% of the balance amount at the time of maturity। अब हम बात करें हमारे दूसरे मेथड की, दैट इज नॉट कंट्रीब्यूशन। तो उसकी 4 कंडीशंस ये हैं। पहला कि आपको इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी। दूसरा, आप इसमें मैक्सिमम जितना चाहे उतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, बट दिस अमाउंट कैन बी विड्रॉन ओनली वंस अ ईयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन नॉट गो टू विद कंट्रीब्यूशन मेथड। सो बेसिकली ये विदाउट कंट्रीब्यूशन वाले मेथड में यू कंटिन्यू टू अर्न द इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट फीचर यानी कि फिफ्थ फीचर में हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल्स की। तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो बट आफ्टर 7 इयर्स एंड दैट ऑल्सो वंस अ ईयर। एंड पार्शियल विड्रॉल की लिमिट भी लेड डाउन है। इट हैज टू बी 50% ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर या फिर 50% ऑफ द 4 प्रीसीडिंग ईयर, विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल, यू इन्वेस्टेड ऑन 18th August 2018. So you will be able to withdraw after 31st March 2025. You withdrew on 5th May 2026. Now preceding year is 2025-26 and preceding 4 years is 2022-23. If 2025-26 had lesser balance, then 50% of the balance amount will be withdrawn. Now अगर आप ये सोच रहे हो कि preceding year का बैलेंस 4 preceding year के बैलेंस से लोअर कैसे हो सकता है, तो वो हो सकता है बिकॉज हो सकता है आपने लोन लिया हो या फिर प्रीवियस टाइम में कोई विड्रॉल किए हो। अब 6th फीचर में हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। तो आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हो, लेकिन 7 साल के बाद कर सकते हो और सिर्फ 3 ही कंडीशंस में कर सकते हो। पहली कंडीशन है इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज टू द अकाउंट होल्डर और हिज फैमिली, जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत हो। दूसरा, फॉर द एजुकेशन पर्पसेस। एंड तीसरा, इन केस ऑफ चेंज इन योर रेजिडेंसी। अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हो तो आपके ऊपर 1% की पेनल्टी लगती है। इसका मतलब अगर आप 7.1% के बेसिस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे एंड आप प्री मैच्योर क्लोज करते हो, तो अब फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपका जो इंटरेस्ट है वो 6.1% के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे 7th फीचर की एंड दैट इज लोन अगेंस्ट पीपीएफ। तो आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, लेकिन आप ऐसा लोन सिर्फ 3rd ईयर से 6th ईयर के बीच में ही ले सकते हो। ये लोन का अमाउंट प्रीवियस 2 प्रीसीडिंग ईयर्स के बैलेंस का 50% ही हो सकता है। ये जो लोन अमाउंट का इंटरेस्ट है वो आपके पीपीएफ के इंटरेस्ट से 1% ज्यादा होगा। मतलब अगर पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% है तो लोन का इंटरेस्ट रेट 8.1% होगा। आपको इस लोन की रीपेमेंट 36 मंथ्स के अंदर करनी है। अगर आप 36 मंथ्स के अंदर इसकी रीपेमेंट नहीं करते और उससे ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो, तो वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 6% से हाइक हो जाएगा। एंड आप 1 साल में सिर्फ एक ही बार लोन ले सकते हो एंड ओनली इफ अगर आपने प्रीवियस लोन रीपे कर दिया है। अब आते हैं हमारे लास्ट एंड 8th फीचर पे, दैट इज अटैचमेंट ऑफ द पीपीएफ। इन केस ऑफ एनएससी या केवीपी, उसका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो किसी भी कोर्ट ऑर्डर के साथ अटैच किया जा सकता है। लेकिन पीपीएफ के केस में आपकी कोई भी डेट ऑब्लिगेशन या कोई भी लाइबिलिटी है वो आप अपने पीपीएफ के बैलेंस से पे ऑफ नहीं कर सकते। इवन कोर्ट भी आपके पीपीएफ के बैलेंस अमाउंट को अटैच नहीं करती। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इस पीपीएफ के डिपॉजिट अकाउंट को अटैच कर सकती है इफ यू फेल टू पे टैक्सेस। Now the question is, should you invest in PPF? Let's see what all PPF has to offer. सबसे पहला, you get triple E का taxation benefit. दूसरा, the returns are government backed. तीसरा, there are consistent returns with better yields.
फोर्थ, इन केस आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन नहीं है, इन दैट केस पीपीएफ कैन बी अ बेटर ऑप्शन। फिफ्थ, आई अंडरस्टैंड दैट पीपीएफ के केस में लॉक इन पीरियड लंबा है, बट आपको उसमें लिक्विडिटी ऑप्शंस मिलते रहते हैं इन बिटवीन, लाइक लोन फैसिलिटी फ्रॉम 3rd to 6th ईयर एंड प्रीमेच्योर विड्रॉवल्स आफ्टर 7th ईयर। Also, लंबा लॉकिंग पीरियड ensures better investing discipline and compounds your money better. So considering all these options and in order to have debt allocation in your portfolio, then investing in PPF can be a nice option. तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड जानते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या-क्या फीचर्स एंड उनके पॉइंट्स सीखे। सबसे पहला तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है अकाउंट ओपन कर सकता है, या फिर कोई भी अडल्ट, माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पर भी अकाउंट ओपन कर सकता है। एक HUF, NRI या फिर जॉइंट अकाउंट इस केस में ओपन नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो आपको मिनिमम इसमें 500 रुपीज़ का डिपॉजिट करना है एक साल में, एंड मैक्सिमम आप एक साल में 1.5 लाख रुपीज़ ही डिपॉजिट कर सकते हो विद मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ 12 ओनली। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो हर क्वार्टर इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, लेकिन ये ईयरली बेसिस पर आपके अकाउंट पर ऐड होता है एंड ईयरली ही कंपाउंड होता है। नेक्स्ट, अगर हम मेच्योरिटी की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट 15 इयर्स के बाद मेच्योर होता है, बट फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आपने अपने अकाउंट को ओपन किया था। एंड आप चाहो तो अपने पीपीएफ अकाउंट को मेच्योरिटी के बाद 5 इयर्स के ब्लॉक पीरियड के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट में आप 7 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हो एंड अपने अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज भी कर सकते हो आफ्टर 7 इयर्स, बट ओनली इन 3 कंडीशंस, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, एजुकेशन पर्पसेस या फिर चेंज ऑफ रेजिडेंसी। लेकिन प्रीमेच्योर क्लोज करने पर आपको 1% की पेनल्टी भी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, लेकिन ये लोन आप सिर्फ 3rd से 6th ईयर के पीरियड के बीच में ही ले सकते हो। एंड लास्टली, पीपीएफ को किसी भी कोर्ट ऑर्डर के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीपीएफ। ये हमारी इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट स्कीम्स के 5 एपिसोड्स थे। आई होप आपको ये एपिसोड्स हेल्पफुल लगे होंगे। आगे आने वाले और भी गवर्नमेंट स्कीम्स को हम इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।